सो यस, टॉकिंग अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कॉस्टिंग के अंदर। बिलीव मी, ये सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है कॉस्टिंग के अंदर, ये बहुत इजीली जो है वो समझ में आ जाता है। सो आर यू गाइज एक्साइटेड अबाउट लर्निंग द मार्जिनल कॉस्टिंग? सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं किसका, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। वेट अ सेकंड, पेज नंबरिंग 7, 8 एंड 9। सो अब हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जैसे अभी हमने जो है वो एग्जाम्पल भी लिया था कि हमने टोटल जो है वो यूनिट्स कितने बेचे थे, 5000, एंड ब्रेक इवन अचीव करने में मुझे लगे 3000 यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करने में मेरे को जो है वो कितने यूनिट्स लगे, 3000 यूनिट्स। एंड ये बाकी के जो 2000 यूनिट्स लगे, ये क्या है हमारे पास में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी हैं। ये क्या है हमारे पास में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बेसिकली जो भी ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करने के बाद में हम सेल करते हैं उसे क्या बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जो कि ब्रेक इवन पॉइंट जो कि ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करने के बाद करते हैं सेल्स, जो कि ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करने के बाद करते हैं सेल्स, उसे क्या बोला जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो बोला जाता है। बेसिकली मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या कहता है कि यहाँ तक तो जो है वो हम लॉस इंकर कर रहे हैं एंड इसके बाद हमारे को प्रॉफिट आना चालू हुआ है तो हम सेफ हैं बाय दिस। तो ये होता है हमारे पास में मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो, ये हमने समझ लिया कि ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। एक बात आपको क्लियरली जो है वो समझ के रखनी है, सेल्स के जो है वो दो ही हिस्से होते हैं। एक तो होता है हमारे पास में ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज एंड एक हो जाता है हमारे पास में मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज। एंड दोनों को जब ऐड कर दिया जाएगा, डेफिनेटली द आंसर विल बिकम 100% के इक्वल ही रहने वाला है। तो फॉर्मूला जो है वो क्या बन गया, फॉर्मूला जो है वो बन गया कि ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज इज ऑलवेज इक्वल टू 100%। जो है वो हो जाता है ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज प्लस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज इज इक्वल टू 100%। सिमिलरली जैसे अभी हमने पढ़ा था, हम इसका भी जो है वो तीन तरीके से निकाल सकते हैं, either in unit terms, either in rupees terms and either in percentage terms। तो समझते हैं इसका फॉर्मूला इन यूनिट्स फॉर्म, इन रुपीज फॉर्म एंड इन परसेंटेज फॉर्म। सो यूनिट्स के अंदर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है। प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाता है अगर मैं यूनिट्स टर्म्स में निकालूं। अगर मैं बात करूं कि रुपीस टर्म्स में निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो, प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। एंड अगर हम इसे परसेंटेज टर्म्स में निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, वेट अ सेकंड, फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है एमओएस अपॉन में टोटल सेल्स इनटू में 100। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन में टोटल सेल्स इनटू में 100, ये रहता है मार्जिन ऑफ, अगर मान लो परसेंटेज टर्म्स के अंदर निकालना है तो। एंड अगर मैं अपने एग्जांपल की बात करूं तो मेरे एग्जांपल में जो है वो 2000 मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है एंड 2000 डिवाइडेड बाय, मेरे पास टोटल सेल है 5000 इंटू में 100। तो 2000 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू में 100 कितना हो गया, 40%। मेरी जो है वो, मेरी क्या हो गई, एमओएस की परसेंटेज हो गई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज टर्म्स में कितनी हो गई, 40%। इसका जो है रुपीस टर्म्स में
एक और तरीके से निकाला जा सकता है। वो तरीका क्या है कि अगर मैं एक्चुअल सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स को माइनस कर दूं, तो इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है इसका, कि अगर एक्चुअल सेल्स में से मैं ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर दूं, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स क्या निकल कर आ जाता है, एक्चुअल सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स जो है वो अगर मैं माइनस कर देता हूं, तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज टर्म्स में निकल कर आ जाता है। तो बेसिकली जो भी हमारी एक्चुअल सेल्स है, अगर उसमें से मैं ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर दूंगा, तो जो बच गई सेल्स वो क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, कि इतने से हम मार्जिन पर हैं। तो यहाँ पर हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो, ये पूरा टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर गेटिंग द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।